खुश आमदीद ग्लोबल डिफेंस वॉच में आज हम आपके लिए लाए हैं एक नहायत सिनसनी खेज इंकशाफ, एक ऐसा जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम जो दुश्मन के हमले को फ़ज़ा में ही तबाह कर सकता है। क्या ये ख़त्े का तवाज़ुन बदल देगा? जानिए तफसील। पाकिस्तान का चीन के मिसाइल शिकन निज़ाम HQ-19 की तरफ अहम कदम, भारत के मिसाइल ख़तरे के ख़िलाफ़ बड़ी पेशरफ्त। चीन के सरकारी दिफाई इदारे की तरफ से तैयार करदा HQ-19 एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जो दरमियाने और ज़्यादा फासले तक मार करने वाले दुश्मन के मिसाइलों को इनके आखिरी मरहले में फ़ज़ा में ही निशाना बनाकर तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये निज़ाम अमरीका के थाड नामी जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम जीसा है जिसे अमरीका और इसके करीबियात हादी मालिका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीन से यह निज़ाम हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं ताकि भारत की तरफ से क्रूज़र बैलिस्टिक मिसाइल जी से ख़तरात काम असर तोड़ किया जा सके। थाड निज़ाम जो एक अमरीकी कंपनी ने बनाया है, एक ऐसा निज़ाम है जो दुश्मन के आने वाले मिसाइल को बाराद के बगैर सिर्फ अपनी तेज़ रफ्तार से टकरा कर तबाह कर देता है। चीन ने भैंस जिसा तरीका HQ-19 में इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद में दिफाई ज़राए के मुताबिक हुकूमत चीन के तैयार करदा जदीद लड़ाका तैयारे J-35A के साथ HQ-19 निज़ाम भी खरीदने का मंसूबा बना रही है। ये तैयारा 5वीं नस्ल का जदीद और छिप कर हमला करने वाला तैयारा है जो पाकिस्तान में अगले साल की पहली सैमाही यानी जनवरी से मार्च के दरमियान में शामिल किया जाएगा। अगर पाकिस्तानी यह दोनों चीज़ें हासिल कर लेता है तो यह पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकतवर दिफाई निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली हो गया और इस बात का सबूत होगा कि पाकिस्तान चीन की जदीद टेक्नोलॉजी को अपने दिफाई निज़ाम में शामिल कर रहा है। इतलात के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के पायलटा सुकत चीन में इसने तैयारे को उड़ाने के तरबीत हासिल कर रहे हैं और यह पहला मौका होगा कि चीन के अलावा कोई और मुल्कास तैयारे को अपने हथियारों में शामिल करेगा। यह नया दिफाई निज़ाम भारत के ख़तरनाक मिसाइल जैसे ब्रह्मोस, अग्नि और स्कॉलप EG जैसे मिसाइलों को रोकने में अहम किरदार अदा करेगा जो कि भारत के लड़ाका तैयारे राफेल के जरिए चलाए जा सकते हैं। हालिया बरसों में जब दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ी तो भारत ने पाकिस्तान की फौजी चौकियां निशाना बनाने के लिए जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए जिसने दुनिया भर में तशवीश पैदा की। पाकिस्तान ने अपने मौजूद दिफाई निज़ाम से ज़्यादातर हमलों को रोक लिया, मगर माहिरीन का ख्याल है कहा तो पाकिस्तान ऐसे निज़ाम की तलाश में है जो एक वक्त में कई मिसाइलों के हमले को रोक सके, चाहे वह दूर से दागे गए हों। अगर पाकिस्तान HQ-19 हासिल कर लेता है तो ये इसके फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम में एक और मजबूत परत का इजाफा होगा। इससे पहले पाकिस्तान के पास चीन से हासिल करदा कई निज़ाम मौजूद हैं जैसे HQ-9B, LY-80, HQ-16FE और FN नामी कंधे पर रखकर चलने वाले मिसाइल। HQ-9B पाकिस्तान को 300 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के दुश्मन के हवाई जहाज़ों, क्रूज़ मिसाइलों और यहाँ तक के छोटे बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियत देता है। LY-80 जो कि HQ-16 का बरामदी वर्जन है, पाकिस्तान के दरमियाने फासले के दिफाई निज़ाम का अहम हिस्सा है। इसे 2017 में शामिल किया गया और ये 40 किलोमीटर की रेंज और 50,000 फुट की ऊंचाई तक फ़ज़ाई दिफा फराहम करता है। इस निज़ाम के साथ HQ-16FE भी शामिल है जो ज़्यादा जदीद और दुश्मन की खलल अंदाजी जैमिंग के ख़िलाफ़ ज़्यादा मजबूत है। नीचे की सतह पर FN-6 और FN-16 जैसे मिसाइल पाकिस्तानी सिपाहियों को छोटे हवाई हमलों से दिफा फराहम करते हैं। ये निज़ाम 2010 और 2018 में पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल किए गए। HQ-19 की खुसूसियात: मार करने की हद अंदाज़न 1000 से 3000 किलोमीटर तक, यानी वो फासला जिस पर दुश्मन के मिसाइल को निशाना बनाया जा सकता है। ऊंचाई तकरीबन 70 से 150 किलोमीटर तक, यानी फ़ज़ा से भी बाहर का इलाका। रेडार की पहुंच: खास किस्म के रेडार के जरिए 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर दुश्मन के मिसाइल को देखने की सलाहियत। ये निज़ाम दरमियाने और बैनुल-बरी-आज़मी फासले के मिसाइलों को भी रोकने की सलाहियत रखता है। इसमें दो तरह की रहनुमाई, गाइडेंस
होती है और कुछ नए मॉडलों में हरारत से देखने वाले सेंसर भी शामिल हो सकते हैं। यह निज़ाम पहियों वाले गाड़ियों पर नस्ब होता है, जिसकी वजह से इसे किसी भी जल्दी मुंतकिल किया जा सकता है, खासतौर पर भारत के साथ सरहद के करीब। चीनी और अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निज़ाम 2010 के आसपास कामयाब तजर्बात से गुजरा और 2021 में चीन के अंदर एक मसनूई मिसाइल को कामयाबी से निशाना बनाया। यह निज़ाम अभी तक किसी और मुल्क को बरामद नहीं किया गया, इसलिए पाकिस्तान को इसकी फ़रोख्त चीना और पाकिस्तान के दरमियान गहरे दिफाई एतमाद की अलामत समझी जाएगी। इस निज़ाम की तस्वीराती अहमियत: भारत के अग्नि किस्म के मिसाइलों, ख़ासतौर पर अग्नि 5 और अग्नि P को रोकने की सलाहियत, पाकिस्तान के जौहरी कमांड सेंटर, मिसाइल चलाने वाले ठिकाने और अहम फ़ौजी तनसीबात को बचाने में मदद, पहले हमले की सूरत में जवाब देने की सलाहियत को महफूज बनाना और कम अज़ कम काबिल एतबार दिफा की हुकमत अमली को मजबूत बनाना। अगर पाकिस्तान के पास ये निज़ाम आ जाए तो वो दुश्मन के जौहरी मिसाइलों को फ़ज़ा में ही रोक सकेगा, जिससे फौरी जवाबी हमले की ज़रूरत कम हो जाएगी और जंग के खदशात भी कम होंगे। लेकिन भारत इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों, आबदूस से दागे जाने वाले हथियारों और दूसरे जवाबी निज़ामों को मज़ीद तेज़ रफ्तारी से तरक्की दे सकता है। ख़त्े पर मुमकिना असरात: जनूबी एशिया में हथियारों की दौरा एक नए मरहले में दाखिल हो सकती है, जहाँ न सिर्फ हमला आवर क़ुव्वत बल्कि दफ़ायत हैदर तह निज़ाम हम किरदार अदा करेंगे। HQ-19 को शामिल करने के लिए पाकिस्तान को अपने दिफाई मवासलाती निज़ाम में बड़े पैमाने पर बेहतरी लानी पड़ेगी, जैसे मखसूस रडार मराकज़, महफूज मवासलाती निज़ाम और ऐसे कमांड मराकज़ जो फौरी फैसला साजी कर सकें। आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल: ऐसे निज़ाम की शमूलियत से बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर कानूनी हथियारों के फैलाव के बारे में तशवीश पैदा हो सकती है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जो हथियारों के कंट्रोल के मुआहिदों में शामिल हैं। 2002 में मंजूर होने वाला हालैंड ज़ाबिता अखलाक दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइलों के फैलाव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है। अगर पाकिस्तान ने HQ-19 हासिल कर लिया और आसे मुकम्मल तौर पर अपने निज़ाम में शामिल कर लिया, तो वहाँ उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास फ़ज़ा से बाहर दुश्मन के मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत मौजूद है। ये फहरिस्त ताबत सिर्फ अमरीका, रूस और चीन पर मुश्तमिल थी। यह कदम न सिर्फ जनूबी एशिया के ताकत के तवाज़ुन को बदल देगा, बल्कि पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी रखने वाले अहम ममालिक की सिफ में खड़ा कर देगा। एक ऐसे वक्त में जब खला से आने वाले ख़तरात और कसीर जहती दिफाई तसव्वुरात दुनिया भर की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।